राजकुमारी शशिकला का सूरदर्शन को मन में वर्ण करना। काशी राज रानी का कन्या को समझाना। कन्या का सूरदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना। सूरदर्शन का तथा अन्याय रजों को स्वयंवर में पूछना। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण कथन सुनकर सुंदरी शशिकला के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। वह ब्राह्मण तो वहां से चला गया। सूरदर्शन के प्रति शशिकला का प्रेम तो पहले से ही था। पुनः अधिक प्रेम का उद्रेक हो जाने से वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। शशिकला अपने पति प्रति प्रेम रखने वाली एक सखी से कहने लगी, प्रिय, जिसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अभी रस विज्ञान से वह अपरिचित है। एक दूसरे कामदेव के समान उस सुंदर राजकुमार को मैंने सपन में देखा था। तभी से विरह से अत्यंत आकुल हुए मेरे कोमल मन में उसकी याद सता रही है। सखी, अभी तो मुझे शरीर का शीतल चंदन विष के समान, माला सर्प के समान और शशधर की शीतलता किरणें अग्नि के समान जान पड़ती हैं। राजमहल, उपवन, पर्वत अथवा बावली किसी स्थान पर भी मेरे चित्त में शांति नहीं मिलती। दिन में अथवा रात में सुख के जितने साधन हैं, कोई मुझे सुखी नहीं बना सकते। सुंदर से यह तामुल, गाना और बजाना किसी भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं होती और न ही मेरी आंखों में कोई वस्तु तृप्ति ही कर सकती है। अतः अब मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विराजमान है, किंतु कुल की लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। साथ ही मैं पिताजी के वश में भी तो हूँ। क्या करूँ? मेरे पिताजी अभी स्वयंवर करने के लिए भी तो तैयार नहीं हैं। स्वयंवर होता तो मैं उस समय राजकुमार सूरदर्शन के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर देती। माना दूसरे शस्त्र प्रचुर संपत्ति वाले नरेश है, किंतु वे कोई भी मेरे मन को मुग्ध नहीं कर पाते। मेरे मन में तो भय बस गया है, राज्यहीन सूरदर्शन ही बस गया है। व्यास जी कहते, राजकुमार सूरदर्शन का कोई सहायक नहीं था। न पास में संपत्ति थी, न प्रसिद्ध शूरवीर था। फल फूल मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत करता केवल भगवती जगदम्बिका का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सूरदर्शन को सिद्धि मिल गई थी। वह मंत्र उसके चित्त से ऋण भर के लिए भी दूर नहीं होता। जप की क्रिया सदा चलती रहती। एक रात को सपन में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपा भगवती जगदम्बिका उसके दर्शन कराए। वे अत्यंत स्वरूपिणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती है। श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सूरदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दिया। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री वस्तु थी। वह रथ 4 घोड़ों से खींचा जाता था। पता का उसकी शोभा बढ़ाती थी। राजकुमार सूरदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति है। मन में यह जानकर श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में उसके पास वह रथ उपस्थित किया था। सूरदर्शन ने भी प्रसन्नतापूर्वक वह रथ ले लिया और साथ में ही मित्र रूप से आए हुए निषाद का जंगली फल फूलों के द्वारा यथोचित स्वागत किया था। आतिथ्य स्वीकार करके निषाद राज के चले जाने पर वहां जो तप करने वाले मुनिगण थे, वे अत्यंत प्रसन्न होकर सूरदर्शन से कहने लगे, राजकुमार, तुम भगवती की कृपा के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों बाद एक संततर राजा होगे। ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। सोवर्थ भगवती जगदम्बिका का वर देने में कुशल एवं संसार को मोहित करने वाली वे तुम पर प्रसन्न है। अब तुम्हें उत्तम सहायक भी मिल गया है, अतः बिल्कुल चिंता मत करो। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस मुनियों ने मनोरमा से कहा, सम्मुखी, अब तुम्हारे पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा।
मुनियों के वचन सुनकर सुंदरी मनोरमा ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वचन सफल हो। यह कुमारी आपकी सदा सेवा करेगा। श्रेष्ठ उपासना के प्रभाव से कौन सी ऐसी विचित्र घटना है जो संभव न हो। अन्यथा मेरे पास जो न तो सेना है, न मंत्रिमंडल, न खजाना है, न कोई प्रबल सहायक ही है। फिर किसके सहयोग से मेरा पुत्र राज्य पाने योग्य बन सकता है। हाँ, आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता विद्वान हो। आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। व्यास जी कहते, सूरदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं तेज से सजान पड़ता, मानो एक अक्षौणी सेना उसके साथ हो। राजन सूरदर्शन प्रसन्नतापूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जप करता था। उसी मंत्र के प्रभाव से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि दूसरे किसी कारण की भी तो कल्पना नहीं की जा सकती। कलिंग, यह कामराज कहने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुरुष किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांति चित्त से प्रसन्न पवित्रता पूर्वक इसका जप करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज, पृथ्वी अथवा स्वर्ग में भी कोई वस्तु अत्यंत दुर्बल पदार्थ नहीं है जो भगवती जगदम्बिका कृपा से सुलभ न हो सके। वे बड़े ही मूर्ख, भाग्यहीन और रोगों से व्यवस्थित प्राणी है जिसके चित्त में भगवती जगदम्बिका के पूजन में अटल श्रद्धा नहीं हो पाती। करुनंदन, जो पूर्व युग से ही देवताओं की जननी होने के कारण आदि माता नाम से प्रसिद्ध है, वह भगवती बुद्धि, कीर्ति, धरती, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और समृद्धि आदि सब रूपों में संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते, उसकी बुद्धि अवश्य ही माया में हरी गई है। इसी से ये वाद विवाद अपनी बुद्धि खपाते रहते हैं, परंतु विश्व पर शासन करने वाले कल्याणमयी भगवती की उपासना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, पूषा, अश्विनी कुमार, भंग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव और मरुदगण, ये सब के सब सृष्टि, पालन और संहार करने में निपुण देवगण हैं। उस भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उस परम प्रभा रूपिणी आदि शक्ति की आराधना न करता हूँ। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस कल्याणमयी देवी को सूरदर्शन ने अपने ज्ञान का विषय बना लिया था, जिससे उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए। वे विद्या और विद्या रूप से विराजमान भगवती जगदम्बिका साक्षात परम ब्रह्मा थी। ममता से सभी उसके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। योग अभ्यास दान उन पराशक्ति के दर्शन होते हैं। वे भगवती मुमुक्षुओं के अत्यंत प्रिय है। भगवती की कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के स्वरूप में कोई भी नहीं जान सकता। विधिवत सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्तियाँ जो समय अपने में दिखा रही है, उस भगवती का मन ही मन चिंतन करना हुआ सूरदर्शन मन में रहता था। उस समय राज्य मिलने से भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उसके मन में होती थी। उधर शशिकला के पिता राजा सुभायु ने कन्या के विवाह योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी करवाई। विद्वानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर 3 प्रकार के बतलाए। राजाओं के लिए हो तथा अन्य वर्णों के लिए सबके नियम एक ही है। एक इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी वर को चुन ले। दूसरा प्रण स्वयंवर, कोई प्रण ठान लिया जाए, जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जानकी का ब्याह था। तीसरा शौर्य शुक्ल, अर्थात जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो वही कन्या को ले जा सकता है। ये स्वयंवर विशेषतः वीरों के लिए है। महाराज सुभायु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंजर बनाए गए। मंजरों को सुखदायी बिछौने से सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के
मंडप तैयार कराए गए। इसी प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्गित हो गया और उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव सिद्धि के कुंवर को पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। उस सूरदर्शन के सिवा दूसरे किसी को भी मैं पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की वह सखी बड़ी मधुर भाषणी थी। शशिकला के कहने पर तुरंत वह उसकी माते के पास गई और एकांत स्थान में पाकर सरसवाणी से कहने लगे, साध्वी, आपकी पुत्री दुखी है। कल्याणी उसके मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है। आप उसकी बात सुने और शीघ्र ही उसका हित साधन करने में प्रयत्न में लग जाएं। उसका कथन है कि भारद्वाज जी के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव सिंधि का कुमार सूरदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें बताकर सुनाई। सुनकर राजा स्वभाव बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बार बार हंसते हुए वे अपनी भार्या विदर राजकुमारी से सच्ची बात कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो न, वह राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। राजा वीरसेन उसके पक्ष में था, उसे युधाजित ने मार डाला। सुंदर नेत्रों वाली प्रिय, भला वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है? संभव है ये बात उसके मन में अनुकूल न हो। तब भी तुम उससे कह दो कि एक से बढ़कर एक संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, पति की आज्ञा अनुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बिठाया और उसे आश्वासन देकर मीठे स्वर में कहा, बेटी, तुम क्यों मुझसे यह प्रिय और निष्प्रयोजन बातें कहती हो? सुवृत, तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन में मान कष्ट हो रहा है, क्योंकि सूरदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्य च्युत और आश्रमहीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है। उसे बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया है। अपनी माँ के साथ वह वन में रहता है। फल मूल ही उसकी सुधा शांत करते हैं। ऐसे भाग्यहीन और दुर्बल वनवासी के वर तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग्य हैं। पुत्री सूरदर्शन के सिवा दूसरे बहुत से तेरे बुद्धिमान, सुंदर, सम्मानीय और राजा चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारी योग्य वर हैं। इस सूरदर्शन की एक सुकोमल भाई है जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। बड़ा ही सुंदर है, उससे सभी उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। सुंदर भोई बाली, मेरी बेटी, मेरे और भी एक बात सुनो, जिसे कहती हूँ सुनो। राजा युधाजित सूरदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेत रहता है। उसने भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त करके अपने धोतिर सूत्रजित को राज्य पर अभिषिक्त किया है। उस युद्ध में इसका नाना राजा वीरसेन मारा गया। इसके बाद मंत्रियों ने सलाह देकर युधाजित सूरदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचा था। मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौट आया था। ऐसा वर तुम्हारी योग्य कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अभिष्ट है। जैसे शरियाती की आज्ञा मानकर उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चयवन मुनि के पास गई और उसे पति रूप में वर्ण करके सेवा श्रुतसा में तत्पर हो गई। वैसे ही मैं सेवा में जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि स्वामी की सेवा से स्त्रियां स्वर्ग और मोक्ष तक पा जाती हैं। निष्कपट कार्य अवश्य ही स्त्री के लिए सुखकर होता है। उस उत्तम वर को वर्ण करने के लिए भगवती जगदम्बिका मुझे सपन में आज्ञा दे चुकी है। अतः अब इसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार को मैं कैसे वर्ण करूं? भगवती मेरी चित्रूपी भीत पर सूरदर्शन का ही वर होना लिखा है, इसलिए उसे छोड़कर मैं दूसरे का फिर
दूसरे किसी की भी सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय शशिकला ने अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माता को समझा दिया। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बतला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम में भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की, आप इस प्रकार सूरदर्शन के पास जाइए जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को न जान सके। महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भारद्वाज जी के आश्रम में पधारिए और सूरदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपकी ही पति रूप में वर्ण कर चुके हैं। भगवती के ने संपन्न में बतला दिया कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे। विष खा लेना अथवा जलती हुई अग्नि में अपने को होम देना मेरे लिए संभव है, किंतु माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के पति नहीं बना सकती, क्योंकि मैं मन, वाणी और कर्म से आपको वर चुकी हूँ। भगवती जगदम्बिका कृपया से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। देव बल को सबर परि मानकर आप आज ही यहाँ पधारिए। ये सारा चराचर जगत जिसने के अधीन है, वह भक्ति जो आज्ञा दे चुकी है, वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती। शंकर प्रवृत्ति संपूर्ण देवता भी उस भगवती के अधिकार में रहते हैं। दिजवर आप एकांत में जाकर उस राजकुमार को मेरी ये सारी बातें भली बात समझा दीजिए। पुण्यात्मा प्रभु, जिस प्रकार मेरा काम मन सके वैसा ही उद्योग करने की कृपया करें। इस प्रकार करने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम जाकर सूरदर्शन को सारी बातें बता दी। फिर वह लौट आया। उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार को मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सूरदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कपकपी छूट गई। उसे सामने तरह तरह के भय दिखने लगे। आंखों में आंसू गिराती हुई वह कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वह समाज तो राजाओं का है, तुम्हारे पास एक भी सहायक नहीं है और प्रबल शत्रु तो है ही। क्या सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो? देखो, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युधाजित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा कोई वहां नहीं होगा। अतः बेटा, तुम वहां मत जाओ। मेरे एक ही पुत्र हो, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम ही मेरे जीवनधार हो। तुम्हारे चले जाने पर मैं निराश से हो जाऊंगी। महाभाग, जिससे मुझे निराश होना पड़े वह कार्य करना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। जिससे मेरे पिता को मार डाला था, वह राजा भी स्वयंवर में आएगा। वहां अकेले जाने पर संभव ही वह तुम्हें मार डालेगा। सूरदर्शन ने कहा, कल्याणी माँ होनी तो होकर ही रहेगी। इस विषय में विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवती जगदम्बिका की आज्ञा मानकर ही आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। जननी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भगवती की कृपा से मेरे मन तो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सूरदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा ने उसे अनेकों आशीर्वाद देने के साथ ही उसके कार्य को अनुमोदन किया। वह कहने लगे, भगवती जगदम्बिका अर्घ भाग से तेरी रक्षा करे। पार्वती श्रेष्ठ भाग की रक्षक हो, दोनों पार्श्व भागों में भी पार्वती रक्षा करे। भगवती शिवा स्वतंत्र रक्षा करे। किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वराही सहायक हो। यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा रक्षा करे। कलह मच आने पर काली माँ और भय उपस्थित होने पर भगवती परमेश्वरी तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडल में जाने पर भगवती माँ श्रृंगी तथा स्वयंवर में भगवती सौम्य तेरी रक्षा करे।
जगत के बंधन को काटने वाले भगवती भवानी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करे। पर्वतीय विषम स्थानों में देवी गिरजा, चौराहों में भगवती चामुंडा और जंगलों में सनातनी श्री कामज्ञा देवी तेरी रक्षा करे। रघु के वश का विस्तार करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, विवाद छिड़ जाने पर भगवती वसवनी तुम्हारी रक्षा करे। संग्राम में शत्रुओं के भिड़ जाने पर भगवती भैरवी तेरी रक्षा करे। महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगत की जननी है, उसका विग्रह सतचित और आनंद में है। सभी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वे तेरी रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर उसकी माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण कांप उठी। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वत्स्य तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आदेशिन भी कहीं रहना सर्वदा असंभव है। अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी साथ ले चलो। यो कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। अब वे सभी हर्षपूर्वक वहां से चल पड़े। रघुवंशी सुदर्शन मनोरमा को और धाय तीनों एक ही रथ में चढ़कर समयानुसार काशी पहुंचे गए। अनेकों उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुभायु ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। ठहरने के लिए सुंदर भवन और अन्न का भी जल आदि का भी उचित प्रबंध किया। उनकी सेवा में अनेकों सेवक व्यवस्था कर दी। वहां देश देशांतर के राजा लोग आए थे, जिसने सूरदर्शन की भेंट की। राजा युधाजित भी अपने द्रोहित्र के साथ वहां आया था। कुरुस, मृद, सिंधु और मोहिष्मती आदि देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहां पधारे थे। वे सब के सब सूरवीर थे। पांचाल, कर्नाटक, चोल, विदर्भ और अन्य पर्वतीय प्रांतों में बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। उन सब के पास 63 अष्टोहीन सेनाएं थी। चारों ओर सैनिक ही सैनिक भरे थे, अतः वह नगरी सेनाओं से घिरी हुई थी। ये तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंवर का दृश्य देखने के विचार से वहां उपस्थित हुए थे। वे उत्तम हथियारों पर हाथियों पर बैठकर वहां पधारे थे। उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर यो कहने लगे, जी देखो न, राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शांतिपूर्वक यहाँ आया हुआ है। इस रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है, केवल अपनी माता के साथ रथ में बैठकर यहाँ आया है। क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना हुआ है? यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुध के साथ विराजमान इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला इस निर्धन सुदर्शन को कैसे पसंद करेगी? इतने में प्रसिद्ध नरेश युधाजित उपस्थित राजाओं से कहने लगे, राजकुमारी के लिए इस सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब नीति शास्त्र से पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युधाजित से कहा, राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पति का वरण करने के लिए संबर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना सर्वोच्च अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अधिक धन देने से भी काम बनना असंभव है। यहाँ तो कन्या अपनी इच्छा से जो चाहेगी वही वर कर सकती है। फिर न्यायता, विवाद और अवसर ही कहाँ रहा। राजेंद्र, आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमार को राज्य से निकाल दिया था और अपने दोहित्र को राजगद्दी पर बैठा दिया था। महाभाग, रघुवंश में उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराजा कौशल नरेश का सुपुत्र है। भला इस निर अपराधी कुमार को आप कैसे मारेंगे? ऐसा करेंगे तो अन्याय का जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। देखिए, सब पर शासन करने वाले कोई भी जगत पिता परमेश्वर विराजमान है। धर्म ही विजय होती है और अधर्म की जहाँ कहीं भी हो, सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहेगा, न कि असत्य का। राजन, आप न्याय अन्याय कर रहे हैं, न करें। निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि को त्याग दें। सुंदर रूप वाला आपका दोहित्र भी तो यहाँ आया है। इस समय राज्य लक्ष्मी उनकी शोभा बढ़ा रही है। भला उसे भी वह राजकुमारी क्यों न स्वीकार कर लेगी? इतना ही नहीं, वह राजकुमारी
के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अन्य भी अनेकों राजकुमार आए हैं। कन्या श्रेष्ठता से किसी को भी स्वीकार कर सकती है, फिर इसमें विवाद का कहाँ अवसर है। विवेक के पुरुषों का इस विषय में परस्पर देश भाव करना सर्वथा अनुचित है।